मोक्ष से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। इतने लोग कुचल कुचल करके घुट घुट करके मर गए और आप कह रहे हैं कि ये तो होता ही है। 100 करोड़ की आपने व्यवस्था की, 40 करोड़ आए आप ही के शब्दों में। तो 100 करोड़ की व्यवस्था में 40 करोड़ आने से अव्यवस्था कैसे होती है, हमको बताया जाए। जो मुख्य दोषी थे उनके बारे में बिना किसी भय के जो उस समय की जरूरत थी वो कहा और अभी भी उस पर कायम है, आदेश भी जारी कर दिए। अब वो सब उनके साथ जितने लोग खड़े हैं सब पे लागू हो गया। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान वाली रात ने महाकुंभ में शामिल होने आए सैकड़ों परिवारों को न भूलने वाला जिंदगी भर का गम दे दिया है। रोते बिलखते, अपनों की दर्द में तड़पते इनके आंसुओं की सरकार को परवाह हो ना हो, लेकिन शंकराचार्य को जरूर है। यही वजह है कि वो हादसे वाले दिन से ही गहरी पीड़ा में है और हर उस इंसान से सवाल कर रहे हैं जो मौत का जिम्मेदार है, वो चाहे सीएम योगी ही क्यों ना हो। अब शंकराचार्य के रडार पर आए हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री। वजह भी पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने ही दी है, ये बोलकर कि महाकुंभ में मची भगदड़ में जो लोग मरे हैं उन्हें मोक्ष मिल गया है। इस बयान पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भड़क गए हैं। बोले धीरेंद्र शास्त्री भी वैसा मोक्ष पाने के लिए तैयार हैं तो हम उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए तैयार हैं। कोई ये कहता है कि भगदड़ में लोग मारे गए, अच्छा ही हुआ कि उनका मोक्ष हो गया। तो मोक्ष तो बहुत दुर्लभ वस्तु है, सनातन धर्म में मोक्ष से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। अभी भी यहाँ जनता है, जनता हमको नहीं लगता है कि संकोच करेगी। तो बहुत बड़ी बात आपने, उन्होंने जो बात कही वो छोटी थी। इतने लोग कुचल कुचल करके घुट घुट करके मर गए और आप कह रहे हैं कि ये तो होता ही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा, धीरेंद्र शास्त्री के मोक्ष वाले बयान के बाद महाकुंभ में मौजूद तमाम लोग बेहद गुस्से में हैं। उनके आक्रोश का आलम यह है कि अगर धीरेंद्र शास्त्री लोगों को महाकुंभ में कहीं दिख जाएं तो उन्हें भी उसी तरह मोक्ष दे दें। भाई हमसे लोग कह रहे हैं कि ये जो आप पूछ रहे हो ना, यही बात लोग बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने कह दिया। तो हमने कहा तुम क्या कह रहे हो? वो कह रहे हैं कि आए हम मोक्ष देने को तैयार हैं। लोग कह रहे हैं, हम क्या कहेंगे? हम तो उनकी बात को दोहरा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोग अगर यहाँ आए तो हमको दिख जाए तो हम उनको मोक्ष दे देंगे। लोग धक्का दे देंगे। माने लोगों का आक्रोश है। देखिए ये जो जनता है ना, ये कसाई नहीं है। अगर वो आ जाएंगे तो उनके ऊपर चढ़ नहीं पड़ेगी, लेकिन कह करके आक्रोश तो व्यक्त कर ही सकती है। तो जब ऐसे वाक्य कहे जाते हैं उनका मतलब यह नहीं होता है कि ये व्यक्ति ऐसा करने वाला है। उसका मतलब होता है कि उसके मन में इतना आक्रोश है। इन शब्दों के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है जनता। शंकराचार्य ने सीएम योगी से एक बार फिर सवाल किया है कि अगर महाकुंभ में 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था की गई तो 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आ जाने से अव्यवस्था कैसे हो गई, इसका जवाब चाहिए। आपने आश्वासन दिया था, आपने प्रचार किया था, आपने निमंत्रण पत्र बांटे थे, आपने कहा था कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, 100 करोड़ की मैं व्यवस्था कर रहा हूं। तो जब 100 करोड़ की व्यवस्था में 40 करोड़ लोग में अव्यवस्था कैसे हो सकती है? 100 करोड़ की व्यवस्था कोई करे, 140 करोड़ आ जाएं, तब अव्यवस्था की संभावना होती है। 100 करोड़ की आपने व्यवस्था की, 40 करोड़ आए आप ही के शब्दों में। तो 100 करोड़ की व्यवस्था में 40 करोड़ आने से अव्यवस्था कैसे होती है, हमको बताया जाए। फुटेज हटा दिए गए, पहले संख्या हटा दी गई, पहले मृत्यु की बात ही को गोल कर दिया गया, और अब जो कुछ अगर हो भी गई है तो वो तो बहुत अच्छा हो गया। ऐसा कह करके बात को बहुत हल्का करने की चेष्टा की जा रही है। आखिर किसी को बचाने के लिए तो की जा रही है, अन्यथा इस संसार में मृत्यु से बढ़ करके दूसरा कोई सच नहीं होता। और इस तरह की जो मृत्यु है उससे बढ़ करके पीड़ादायी कोई वस्तु नहीं होती। मौतों क्या खुश करेंगे और क्या बचाएंगे किसी को? इतनी सारी मौतों के बाद कोई बचा है? ये बताओ। आप ज्यादा से ज्यादा यही करोगे कि उनको पद पे बने रहने दोगे। बनाए रखो पद पे, बहुत से लोग पद पे आते हैं, लेकिन क्या हिंदू, जो सच्चा हिंदू है, आपकी राजनीति में अंधा हुआ नहीं है, क्या वो आपको स्वीकार कर पाएगा? जो कृत्य आपने किया,
नहीं कर पाएगा। तो इसलिए किसी को पद पे बनाए रख लेना, ये जिद हो सकती है किसी की, बनाए रखें, लेकिन हृदय में जो स्थान एक बना हुआ था। शंकराचार्य ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर धर्म आदेश जारी करने को लेकर साफ कर दिया है कि हमने तो मुख्य दोषी पर आदेश जारी कर दिया है, जो साथ है उस पूरे समूह पर भी वो आदेश लागू हो गया है। बात यह है कि जारी किया ना, एक जो सबसे बड़ा उस क्षेत्र का मानिंद व्यक्ति होता है, जब उसको विरुद्ध कह दिया जाता है तो उसके साथ के जितने लोग हैं सब पे लागू हो जाता है। तो हमने जो मुख्य दोषी थे उनके बारे में बिना किसी भय के जो उस समय की जरूरत थी वो कहा, और अभी भी उस पे कायम है, आदेश भी जारी कर दिया। अब वो सब उनके साथ जितने लोग खड़े हैं सब पे लागू हो गया। आपको बता दें कि इससे पहले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भगदड़ में हुई मौतों के बारे में जानकारी छिपाने को लेकर सीधे सीएम योगी को कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने सीएम योगी का इस्तीफा भी मांग लिया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।